हिमाचल प्रदेश विधानसभा की मानसून सत्र 9 सितंबर तक चलेगा और आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई सवाल गूंजे। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए अनिवार्य है कि इस दिशा में किए जा रहे कार्यों को सिरे चढ़ाया जाएगा और सरकार इसके तहत कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार कर रही है और जिला स्तर पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को हम विकसित करना चाहते हैं। इस दृष्टि से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे तो पर्यटन की दृष्टि से हम कांगड़ा को विकसित कर सकते हैं। जो कई प्रकार की योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं और अभी सबसे पहले हमें लैंड बैंक बनाना है, क्योंकि टूरिज्म में कोई प्रोजेक्ट लाना है तो कोई भी बाहर का इंडस्ट्रीज या बाहर का टूरिज्म का प्रोजेक्ट पर काम करने वाला पैसा जमीन चाहता है। कई लोग तो इसलिए नहीं आते कि 118 की उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार इस पर प्रयास कर रही है। उसके बाद जो टूरिज्म कैपिटल के गाइडलाइंस होगी, मैप होंगे, आपकी कोई भी सुझाव होंगे हम उसको भी इसमें सम्मिलित करेंगे। आप हमें बताना और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि जो पौधारोपण होता है उसके बाद सर्वाइवल रेट क्या है, अंदाजन ये 50 से 60% तक इसका सर्वाइवल रेट माना जाता है। कई बार क्या होता है कि हमने पौधारोपण किया लेकिन पिछले समय से हम इसमें कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। जो आपकी समस्या कहने का मतलब है कि हम इसको कैसे देखेंगे कि सर्वाइवल रेट होगा। तो इस बार जब हमने पौधारोपण किया तो मैंने विभाग के अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए कि जिस पंचायत में ये पौधारोपण होना होगा उस पंचायत में जो खाली पहाड़ी होगी उसकी महिला मंडल को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। पौधारोपण के लिए भी हम इस प्रकार के SOP बनाने पर विचार कर रहे हैं कि महिला मंडल को ही दे दिया जाए कि इस खाली पहाड़ी में आप पौधारोपण करिए ताकि उसका सर्वाइवल रेट अच्छा हो और इस पैसे का ऑप्टिमम यूज हो। पिछले कई वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है और माननीय सदस्य का ये बात सही है कि हम पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उसकी सर्वाइवल की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार इसमें परिवर्तन करने पर विचार रखती है। हमने वैसे भी विभाग के सेक्रेटरी साहब को पिछली बार निर्देश दिए हैं कि जो खाली पहाड़ियां हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, जलवायु कैसी है और उस जिले में किस प्रकार का पौधा लगना चाहिए, इस पर भी हमने विचार विमर्श किया है। और फलदार पौधों को हमने इस बार कहा है कि 60% फलदार पौधे जब हम पौधारोपण करने जाएंगे तो 60% फलदार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की हमारी योजना है। पूरे इंडिया में 1 या 2 जू है। उनमें से जिन्होंने वो इंडिया में 1 या 2 जू बनाए हैं उनका एक कंसल्टेंट हमने अपॉइंट कर दिया है। उसके तहत पहले फेज में हमारा जो बनखंडी है जिसमें 170 यानी कि 160 या 70 हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेटली मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ, उस पर 4 दीवारी का काम शुरू हो चुका है। चेक डैम का काम शुरू हो चुका है। हाउसिंग बोर्ड को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है। अब हम उनके फर्स्ट फेज के काम के बाद सेकंड फेज का काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 3-4 साल में पूरा जू बनकर होगा और ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जू को बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जू को निर्माण इसमें किया जाएगा। 610 करोड़ रुपए के करीब इसमें हम खर्च करने वाले हैं, जो आने वाले समय में हमें कई और अथॉरिटियों से भी मिलने वाला है। तो हमने इस बारे में आगे बढ़ना है।